हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कड़ी चिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज किचन में बन रहा है कढ़ी पकौड़ा। बहुत सिंपल रेसिपी है और इस रेसिपी की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डलता है सब आपके किचन में अवेलेबल होता है। इसके लिए कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है जिसको आपको चेक करना होता है वो है दही। इसमें दही थोड़ी खट्टी चाहिए होती है और लिटरली अगर ये गरम गरम चावल के साथ आपको अगर मिल जाए कढ़ी, तो बस क्या ही कहने। जब कभी तला भुना या बहुत एक तरह की चीज़ें खा खा कर आप बोर हो चुके हो तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टिंग फूड है, इजी टू गो फूड है, इजी टू डाइजेस्ट है और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और लिटरली आप इसको लंच में खाओ या डिनर में खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो इसका ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आपके पकौड़े जो होंगे वो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट होंगे। आप कढ़ी की रंगत देख करके ही आपको पता चल गया होगा कि हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी दही। ये थोड़ी खट्टी दही है, 2 दिन की है और इसमें करीबन जाएगा 3। अभी मैं आपको कटोरी के नाप से बता रही हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे 3 कटोरी इसमें अभी पानी। पानी इसमें और ऐड होगा बट अभी इस भगोने में डाल करके हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, इसीलिए मैं पानी थोड़ा कम डाल रही हूँ ताकि ये छिटके ना। तो उसके बाद अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप छन्नी की भी मदद से कर सकते हो या आप मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है उसमें भी आप अच्छे से दही को फेंट सकते हैं। फेंटना बहुत ज़रूरी है इसमें, बिना छाना। वो अगर आपके पास मान लो मिक्सी भी नहीं है, ब्लेंडर भी नहीं है, तो आप इसको अच्छे से छन्नी की मदद से छान लीजिए। और देखो बिल्कुल ऐसे फ्रॉती जैसा, मतलब ऊपर बिल्कुल जो झाग होता है वो आना चाहिए। देखो ईच एंड एवरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी चीज़ का फाइनल आउटपुट के लिए। तो आप देखो हमने ब्लेंडर से किया है, अगर आप मिक्सी से भी करोगे तो इसी तरह होगा। इन केस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हाथ से अच्छे से मत लीजिएगा। अब जो कटोरी हमने लिया है मैं आपको उसकी भी मेजरमेंट बताऊंगी। अगर मान लीजिए उसका मेजरमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कटोरी का साइज किसी के यहाँ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो मैं आपको चम्मच की भी मदद से बता रही हूँ। यहाँ जो हम बेसन की मात्रा लेंगे वो लेंगे हम 4 चम्मच। यहाँ पर अब बेसन की मात्रा है। अगर आप कटोरी से नापो तो ये आधी कटोरी, जिससे हमने दही नापा था उसकी आधी कटोरी ये बेसन है। अब आप बेसन डाल लीजिए। यहाँ तो मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मैं अभी फिर से वापस से ब्लेंडर चलाऊंगी और इसमें जाएंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि हम बिना हल्दी के तो कोई खाना नहीं बनाते हैं और कढ़ी में अच्छा कलर भी आने के लिए यहाँ पर आधा चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं और चुटकी भर या 1/4 चम्मच आप समझ लो लाल मिर्च का पाउडर है और यहाँ पर जाएगा 2 चम्मच नमक। और इन सबको आप अच्छे से मैं यहाँ पर ब्लेंडर चलाऊंगी, इन सबको मिलाना है। ध्यान बस आपको इस बात का रखना है कि इसमें कोई लम्स, मतलब गांठें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी कढ़ी अच्छी नहीं होगी। ब्लेंडर सच में सेवियर है और मैंने मिक्सी में भी ट्राई किया है। मिक्सी भी बहुत टाइम आपका बचाता है और कम एफर्ट लगता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत इजीली आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको मैं ब्लेंडर से भी चला रही हूँ, पर देखो अच्छे से चलाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ऊपर झाग बन रहा है, ऐसे कोई लम्स, कोई भी गांठें नहीं रहेंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लेंडर हमने बंद कर दिया है। अगर आप मिक्सी में चलाओ तो ऑन ऑफ करके चलाना, अदरवाइज क्या होगा बाहर पूरा निकल जाएगा। अब ये देखो कितना अच्छा झागदार हुआ, फिर भी हम हाथ से चेक करेंगे ज़रूर कि कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए हमारे
कढ़ी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब सबकी बहुत दिक्कत होती है, कढ़ी ना यार फट जाता है। तो जब आप कढ़ी डाले कहते हैं कढ़ाई में, बड़ा सा कढ़ाई लेना क्योंकि ये खौलेगा। और कहते हैं जब तक 7 उबाल ना आए तब तक वो कढ़ी नहीं होती है। तो इसको झटपट अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये कढ़ी स्किप कर देना, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल जिस तरह प्रोसेस से बनता है उसी से बना रही हूँ। तो करीबन आप समझ लो 2 कटोरी, सेम कटोरी है उसको छान मतलब जो हमारा कहते हैं मिश्रण बच गया था बड़े वाले कहते हैं पतीले में, उसमें से पानी मैंने डाल दिया। और कढ़ी को जब आप कढ़ाई में डालें तो उसको चलाते रहें। इससे क्या होगा, आपकी कढ़ी फटेगी नहीं। ये प्रोसेस पे आपको चलाना है, करीबन 2 से 4 मिनट आपको लगेंगे। इस समय आपको कोई काम नहीं करना है। अब देखो, अब धीरे धीरे कढ़ी अब पकेगी, और इस स्टेज के बाद अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपकी जो कढ़ी है कभी भी फटेगी नहीं। तो बहुत लोगों के होती है कि डालते के साथ फट जाता है, तो आपको चलाते रहना है। अब चलिए हम बनाते हैं पकौड़े बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 कटोरी बेसन लिया है। इसमें कहता है हल्दी डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और यहाँ पर फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथ से मसल कर डालने से कहते हैं फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये कुछ मसाले जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने चुटकी भर समझ लो आप, चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लो, लहसुन डाला है। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इन केस अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। और पकौड़ों को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर करीबन 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है, रिफाइंड डाला आई मीन टू से, और चुटकी भर खाने वाला सोडा। अगर आप खाने वाला सोडा नहीं डालना चाहते हो तो 2 चम्मच और तेल डाल करके इसको अच्छा सा एक बैटर हम बनाकर तैयार करेंगे। ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। और इसका इम्पॉर्टेंट, आपको पकौड़े अगर सॉफ्ट चाहिए तो इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे करके ही आप पानी ऐड करते जाना। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे तो बहुत चांसेस होंगे कि आपका जो पकौड़ी का जो घोल होता है वो सही नहीं होगा, और आप एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से घोलते जाना, मतलब फेंटते जाना। जितना देर आप फेंटोगे उतनी ही सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनकर आपकी तैयार होंगी। इन केस अगर आप धनिया पत्ता खाना चाहते हो, प्याज खाना चाहते हो, और अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो। देखो, इस तरह का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और साइड में हम एक कढ़ाई भी चढ़ा देंगे जिसमें कि हम पकौड़े फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल भी हमारा गरम हो चुका है। अब जैसे सिंपल हम पकौड़े बनाते हैं, तेल गरम होना चाहिए। इसमें अगर तेल ठंडा होगा तो ये क्या होगा, पी जाएगा और आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब आप एक एक करके आप कहते हैं पकौड़ों, छोटे छोटे साइज के, छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग करना, बस इतना साइज रखना, क्योंकि जब ये हमारे कढ़ी में जाएगा तो इसका साइज और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसको 1 मिनट तक बिल्कुल छुएंगे नहीं, और 1 मिनट के बाद साइड साइड से इसको करेंगे, और लाल क्रिस्पी होने तक इसको बिल्कुल अच्छा लाल सिक जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम होना चाहिए, पकौड़े अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा कड़क लाल भी नहीं करना है, इससे पकौड़े क्या होंगे, आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इस स्टेज पर हम पकौड़े निकाल लेंगे। ये पहला बैच है, एक बैच में जितना भी आ सके पकौड़े। अब हम सेकंड बैच को फ्राई करेंगे। सेम प्रोसेस है, और कढ़ी देखिए उधर बन रही है। सेकंड बैच भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो सेकंड बैच को भी निकाल लेंगे। अब देखिए, कढ़ी में बिल्कुल उबाल आ चुका है और ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम देखो, यहाँ पर तो टाइम मैं आपको बताती हूँ, कम से कम ये कढ़ी बनने में आपको 20 मिनट आपको उबाल लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आप पकौड़े डालें, 2 मिनट तक फ्लेम करिए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। और अब हम यहाँ पर छौंक की तैयारी करें। 20 मिनट से पहले 20 से 25 मिनट आपकी कढ़ी पकनी चाहिए, 7 उबाल आना ही चाहिए, तभी आपकी कढ़ी अच्छी बनेगी।
अब यहाँ छौंक के लिए हमने खड़ी लाल मिर्च डाली है, मिर्च डाली है, हींग डाला है, मेथी दाना डाला है, लाल मिर्च डाला है और थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसको अच्छे से हम पकाएंगे और जस्ट आप कढ़ी में इसको डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई ढक्कन है तो आप ढक भी सकते हो, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और आपकी बहुत ही डिलीशियस सी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। बार बार पानी ऐड नहीं करना है, एक ही बार आप पानी ऐड कर लो और जैसे नाप मैंने चम्मच से बताया है बिल्कुल आप उसी तरह करोगे। बिल्कुल नो फेलियर रेसिपी है। आप धनिया पत्ती ऊपर से डाल दीजिए और देखिए क्या बेहतरीन सी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसको लंच में बनाओ, डिनर में बनाओ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और रियली बहुत कंफर्टिंग होता है। जब लिटरली बहुत तला भुना खाना या एक ही तरह का खाना खा कर के बोर हो गए हैं तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये मेरे आलू जीरा की भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय।